कन्नप्पा का जन्म दक्षिण भारत के एक शिकारी परिवार में हुआ था। उनका असली नाम था थिन्नन। वे बचपन से ही जंगलों में शिकार करते, जंगली जीवन जीते और धार्मिक रीति रिवाजों या मंदिर पूजा की विधियों से पूरी तरह अनजान थे। एक दिन शिकार करते करते वे श्रीकालहस्ती के पास एक पवित्र स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक शिवलिंग देखा। उस क्षण उनके भीतर एक अजीब सी श्रद्धा और लगाव जागा, मानो भगवान शिव ने स्वयं उन्हें अपने चरणों में बुला लिया हो। भले ही उन्हें पूजा की पारंपरिक विधियों का ज्ञान नहीं था, पर उनके हृदय में सच्चा प्रेम था। वे प्रतिदिन अपने शिकार में से सबसे अच्छा मांस शिवलिंग पर चढ़ाते और अपने मुंह में लाया हुआ पानी से शिवलिंग का अभिषेक करते। उनके लिए ये उनकी भक्ति का सबसे पवित्र तरीका था, भले ही समाज की दृष्टि में ये नियमों के विरुद्ध हो। अचानक शिवलिंग की एक आंख से रक्त बहना शुरू हो गया। ये देखकर थिन्नन अत्यंत चिंतित हो गए। बिना एक पल गंवाए उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। चमत्कारिक रूप से रक्त बहना बंद हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। अब थिन्नन को चिंता हुई कि अगर वे दूसरी आंख निकाल देंगे तो वे अंधे हो जाएंगे और भगवान की दूसरी आंख का स्थान नहीं देख पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपना एक पांव उस स्थान पर रख दिया जहां दूसरी आंख थी, ताकि अंधे होने पर भी वे सही जगह पर आंख रख सकें। फिर उन्होंने अपनी दूसरी आंख निकालने की तैयारी की। जैसे ही वे ऐसा करने वाले थे, भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, उनका हाथ थाम लिया और अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें न केवल तुम्हारी दृष्टि लौटाता हूँ, बल्कि तुम्हें अपने परम भक्तों में स्थान देता हूँ। उस दिन से थिन्नन कन्नप्पा नयनार के नाम से प्रसिद्ध हो गए, जिसका अर्थ है आंख देने वाला भक्त। उनकी भक्ति इस बात का प्रमाण है कि भगवान के लिए कर्म कांड, जाति या नियम कानून मायने नहीं रखते, बल्कि हृदय का प्रेम और समर्पण ही सर्वोच्च है। कन्नप्पा की स्मृति आज भी श्रीकालहस्ती मंदिर में जीवित है, जहां उनके नाम से एक विशेष स्थान बना हुआ। तमिल साहित्य के पेरिया पुराणम में उनकी कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है और उन्हें 63 नयनार संतों में गिना जाता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने के लिए विद्वता या बड़े पद की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक निष्कपट और प्रेममयी भक्ति ही पर्याप्त है। कन्नप्पा का जीवन हमें यह भी बताता है कि जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं अपने भक्त के सामने प्रकट होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। यही कारण है कि कन्नप्पा आज भी भारतीय भक्ति परंपरा में अमर हैं और उनकी गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है।